सो अल्फा का रिव्यू फटाक से निपटा देते हैं, ठीक है। हालांकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं था, ऑब्वियसली क्यों ही रखे। हमें पता ही है स्पाई यूनिवर्स का क्या ही असर हो चुका है। अभी देखो बोलो इतना ज़्यादा डिस्परेट हो चुके कि उन लोगों ने कबीर का कैमियो भी टीजर में ट्रेलर में थोड़ा बहुत रिवील कर ही दिया था। अभी सब कुछ को बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मूवी एडिटिंग के मामले में अच्छा खासा ऐसा मैं कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा फास्ट फेस एडिटिंग किया, कहीं भी इसमें ऐसे बोर नहीं करता, स्पेशली फर्स्ट हाफ। और ऐसा भी नहीं कि मूवमेंट नहीं दिला रहा है और मतलब धड़ 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 हो ही जा रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक जो डेकोरेशन मतलब जो डिजाइनिंग है वो भी सही लग रहा था मुझे। अब मैं ऐसा मान के चल रहा था कि सीता का जो कैरेक्टर है, अय्या का जो कैरेक्टर है, वो उसका जो एक रिकॉग्निशन मोमेंट आएगा, ठीक है, वो बाद में आएगा, शायद वो बहुत काम कर लेगा, ठीक है। जो फतेह का कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर उसके अंडर बहुत काम कर लेगा, उसके बाद रियलाइज नहीं, उसको शुरू में रियलाइज हो जाता है, उसके बाद चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड चलता है। तो वो सही था, मतलब मोमेंट अब पकड़ा हुआ था। इंटरवल तक मुझे जेन्युइनली अच्छा लग रहा था कि हाँ शायद इन्होंने उतना खराब कुछ नहीं बनाया है, चल रहा था थोड़ा बहुत। और टू बी ऑनेस्ट ये सिर्फ अलियार की मूवी नहीं है, सिर्फ सीता का कैरेक्टर का मूवी नहीं है, जेन्युइनली एक ओरिजिन स्टोरी है। ओरिजिन स्टोरी टू अनिल कपूर कैरेक्टर टू, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये अनिल कपूर का भी मूवी है, उसका जो कैरेक्टर है जेन्युइनली तो बहुत अच्छा खासा टाइम है उसको भी दिया गया है। एंड सो एक काइंड ऑफ लोअर सेटअप करने की कोशिश किया गया है। सब कुछ सही चला था इंटरवल तक। उसके बाद एक मोमेंट आता है जहाँ पे अनिल कपूर जो कैरेक्टर है वो बोलते हैं उन दोनों लड़कियों के, तुम लोग चले जाओ, फतेह बहुत डेंजरस है, मार लेगा, मेरी बात सुनो, मुझे प्रोटेक्ट करने दो। द पॉइंट इज भाई यहाँ पे हुआ गया। और उसके बाद वहाँ पे जो बबीता का कैरेक्टर था फतेह, वो तो आता ही नहीं, वो गुंडे को भेजते हैं और गुंडे लोगों को अनिल कपूर का कैरेक्टर खुद ही मार देता है। अगर वो एक ही सबको मार सकता था, इतना कैपेबिलिटीज़ है तो, और वो दो साथ रह जाते तो अभी और अच्छा हो जाता। तो भागने की क्या मूवमेंट था। एंड वहाँ से वो लोग जाते हैं ऋतिक के पास, वो बोलते, उसका बाप बोलते, मतलब वो अनिल कपूर बोलते हैं कि तुम जाओ वहाँ पे एक बंदा मिलेगा एंड उसके तुम सेफ गार्ड रहोगे। उसके बाद वो जंगल एडवेंचर निकल जाते हैं, पहाड़ों से इधर उधर से जाते हैं। मतलब तो पॉइंट इज वहाँ पे विलेंस का कैरेक्टर भी आ जाता है और ऋतिक को देख के घबरा जाते हैं। जो सलार में ऐसा थर थर कांपते हैं, प्रभास को देखते जो साउथ मूवीज करते हैं वो कुछ करने की कोशिश किया गया है, लेकिन एकदम ही फेल्ड हो जाता है, बिल्कुल भी बहुत से क्रिंज लगता है, वो एग्जीक्यूशन होता ही नहीं। वो लाइक साउथ वालों ने मास्टर हासिल कर रहा है। हालांकि अभी तो मुझे साउथ वाले का भी क्रिंज लगता है, बट स्टिल वो सामा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी क्रिंज लग रहा था, वो लैंड ही नहीं हुआ वो मोमेंट। बट ओवरऑल ऐसा स्टाइलाइजेशन था, इंडिविजुअली दिखने में कूल लग सकता है, पर तुमने भी देखा होगा ट्रेलर में ऋतिक को कैसा कपड़ा पहना दिया था, उसका क्या सेंस था, वो मॉनेस्ट्री में क्या कर रहा था बुद्धिस्ट, वहाँ पे जाके वार टू के बाद वो वहाँ पे कब चला गया, क्या सिग्निफिकेंस था। मतलब ऐसे देखते वक्त तो लगेगा कूल है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या था, वो वहाँ पर कर भी क्या रहा था, एंड वो ऐसा गेटअप सेटअप में था ही क्यों। और विलन ने आके कभी को पहचान भी देती, कैसा स्पाई है भाई, दूसरा हर कोई पहचानता है भाई तुम तेरे को। खैर वो सब कुछ हो गया, वो चला गया, उसके बाद कोई काम नहीं ऋतिक का, पूरी उम्र ऋतिक का और कोई काम है नहीं। जो स्पाई न्यूज़ की मूवीज़ में जो एक क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म रहता ही है कि इसका कैमियो में और जो लिंक करते हैं दोनों की मूवीज़ के, वो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो टाइगर का कैरेक्टर ले लो पठान में, पठान का कैरेक्टर लो टाइगर 3 में, बस कहीं से भी कुछ भी आ जाते हैं, कुछ कभी रोपे में लटक के, कभी ट्रेन फाड़ के छत फाड़ के, इस पर भी अजीब अजीब से कैमियोज है, कोई जब पोस्ट फीडिंग है, कोई ज़रूरत नहीं था, ज़बरदस्ती घुसाया गया है। इसमें भी सेम केस है, मुझे लग रहा था इसमें सारी स्टोरी वाइज कुछ तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लेकिन वो भी नहीं है। एंड मुझे समझ में नहीं है इसमें सेफ गार्ड के लिए क्यों गए थे। वो दोनों तो लड़की बहुत अच्छा फाइट करी, मुझे वो फील करवाना था ना। अगर तुम बोल रहे हो कि वो ऋतिक के पास सेफ गार्ड के लिए जा रहे हैं, तो मुझे वो डेंजर फील करवाना चाहिए था कि हाँ ऋतिक को ज़रूरत है इसलिए वो जा रहे हैं। मुझे कहीं पे वो डेंजर फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मूवी टू बी ऑनेस्ट सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर बनाए हैं, हम तुम सबको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही चुका है, ठीक है। अभी ये दोनों लड़की आराम से पेल देते हैं सारे गुंडे को, तो मुझे क्यों लगेगा कि इसको सेफ गार्ड की ज़रूरत है। सिर्फ मुंह से बोल देना तो नहीं होता, वो तो कन्विंस करना पड़ेगा, तो ऑडियंस का साइकोलॉजी है, वो कन्विंस ही नहीं होता। एंड दूसरी पॉइंट, सेफ गार्ड क्या हुआ, वो तो वहाँ पे गया, एक फाइट सीक्वेंस हुआ, मुझे लग रहा है वो एक फाइट सीक्वेंस कैमियो जबर से दलवाने के लिए वो वहाँ पे ले जा गया था उस कैरेक्टर को राइटिंग के जरिए। तो पॉइंट इज अभी वो सेफ गार्ड क्या हुआ, वो गया फाइट वगैरह किया फिर निकल गया वहाँ से, इसमें सेफ गार्ड का क्या था। और वो तो अनिल कपूर को पकड़ लिया, वहाँ पे ये अकेला चला गया, आलिया भट्ट फिर से अकेला ही चला गया, तो फिर सेफ गार्ड क्या हुआ। तुम बोल रहे हो कि फतेह के कैरेक्टर से दूर रहो, अनिल कपूर बोल रहा है इन दोनों लड़कियों को, और फिर अनिल कपूर को बचाने आलिया भट्ट का कैरेक्टर फिर से अकेला ही चला गया, तो फिर वहाँ से भागने का मतलब क्या था भाई। या तो तुम ऋतिक को साथ ले जाते तो फिर कुछ बनता। तो इतना नॉनसेंस हो गया, आंध आते आते इतना ख़राब हो गया, मेरा मूड ही चौपट हो गया भाई, लिटरली जस्ट। इंटरवल तक मुझे जेन्युइनली सही लग रहा था, मुझे लग रहा था कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बेकार।
एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, फतेह का जो कैरेक्टर उसको जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वो सही है। एंड मुझे लग रहा था बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये कर सकते हैं, क्या रिवाइव कर सकते हैं। जिम का जो कैरेक्टर है उसको शायद रिवाइव किया जा सकता था, उसको भी सुपर सोल्जर देके, या फिर ये तो सिर्फ सीरम के ऊपर काम कर रहे हैं, पर इसका और दूसरा ब्रांच हो सकता है जो कि शायद मेटा ह्यूमन बनाते हो, रोबोटिक ह्यूमन्स बनाते हो, जिसको हेल्प करके जिम का कैरेक्टर तुम रिटर्न करवा सकते हो, उसका थोड़ा बहुत कैमी कर सकते हो, उसका भी सेटअप तुम दे सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओवरऑल इल्ले मूवी इजीली यू कैन स्किप इट। बाकी देख रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम्हारे ओपिनियन क्या, तुम कौन सा ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, तब तक मिलते हैं, टाटा। और एक चीज़ हमें मैं कहूँगा, क्योंकि आलिया भट्ट है तो उसको तुम सेक्सुअलाइज नहीं कर सकते हो, इसलिए पता है वो नहीं करेंगे, इसीलिए सर्वरी को किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्टिल अगर बोलो मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा बहुत क्लीवेज शॉट में दिख रहे हो मुझे सर्वरी का। और अगर जब वो डाइविंग वगैरह कर रहे हैं थोड़ा बहुत बिकनी में पहन के भी, तो भी तुम्हें लगेगा कि नहीं अली भट्ट का जो कैरेक्टर है वो जस्ट नॉर्मली शॉर्ट्स पहन रहे हैं, लेकिन सर्वर के प्रॉपर वो बिकनी टाइप का ड्रेस दिया रहा है। तो मुझे ये तो कोइंसिडेंस नहीं लगा, मुझे जेन्युइनली थोड़ा वो लग रहा है। और ऐसा भी नहीं कि सर्वर का ऐसा इमेज है हर मूवी में वो ऐसा ही करता है, ऐसा भी नहीं है, उसका कुछ ऐसा कुछ भी इमेज नहीं है। तो मुझे ये लगा कुछ तो मतलब झोल है। एंड तो सोचना इसके बारे में। बाय।